वृद्धिरादेश, वृद्धिरादेश, आत एच च, वृद्धि संज्ञा स्यात्, वृद्धिरेचि, वृद्धिरेचि, आत एचि परे वृद्धिरेकादेश स्यात्, गुणापवादः कृष्णैकत्वं गंगौघः देवैश्वर्यं कृष्णोत्कंठ्यम। हो गया। रूप बनाने हैं कृष्णैकत्वम, गंगौघ, देवैश्वर्यम और कृष्णोत्कंठम, ये चार रूप बनाने हैं। ठंडी लग महाराज जी एलर्जी है, दो को खला सुंदर। तो दो सूत्र हम आपको उसको बताए नहीं ना, वृद्धिरादेश। हाँ, तो सूत्र है दैच, इतना ही सूत्र है, बराबर है। ये कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है ना। वो इस तरह पढ़ाता है क्या? वो बोर्ड पर पढ़ाता है क्या? फिर क्या उपयोग है? संज्ञा कौन सी करता है? करना है, करने दो, मगर वो पढ़ाने का तरीका ये है, पहली जैसा, पहली कक्षा होता है ना वैसा, थोड़ा त्रास होता है, मगर आप आगे तो सब अपने आप बोलेंगे। संज्ञा कौन सी संज्ञा करता है? वृद्धि। करो, संज्ञा कौन सी करता है? हाँ। अरे आपको बोलने आए ना आ जाए, मगर हमको तो समाधान होना चाहिए ना आचार्य को कि हमने पढ़ाया है, आपको व्यक्त करने नहीं आया, नहीं आया तो उसको कोई लेना देना नहीं, क्या करेगा, जिसकी उसकी प्रतिभा होती है। मगर हमने पढ़ाया ये तो उसको तो आनंद आना चाहिए ना। वृद्धि ही क्या है? ये क्या है? प्रथमा का एक वचन, आत पंचमा का एक वचन, एच ऐच, ये प्रथमा का एक वचन। नहीं, पंचम ये भी प्रथम का एक वचन है। आत ऐच, आदैच, आदैच, दो ही पद हैं। प्रथमा का एक वचन है, समास है, समास, आच ऐच अनयोः समाहारः। आच ऐच अनयोः समाहारः, क्या आदैच, क्या होगा? आदैच ये समास है। तो क्या किया? ये वृद्धि संज्ञा होगी। संज्ञा कौन सी होगी? ये संज्ञा
जिनकी वृद्धि संज्ञा होगी वो कौन है? आत। आत मतलब दीर्घ आकार। दीर्घ आकार कितने? 6, उतने ही। तपरत तत्काल है। वृद्धि संज्ञा किसकी? 3। आत, दूसरा ऐच। ऐच प्रत्याहार है, तो ऐच का अर्थ क्या हो जाएगा? ऐ और औ। क्या? ऐ और औ, है ना? तो क्या बोलेंगे? आत, आकार, आत तपर किया 6 की, है ना? तपर तत्काल से आकार, ऐकार और औकार, ये 3 का नाम क्या हो गया? वृद्धि ही। अब इस क्षण से व्याकरण में वृद्धि ही ऐसा बोल दिया तो उसका अर्थ क्या? आ, ऐ और औ, बराबर है ना? 1 2 3 इतने ही करना। वृद्धि किसका नाम रखा? वृद्धि नाम रखने वाला सूत्र वृद्धि राजत कौन सा सूत्र है? कौन सी संज्ञा करता है? नियाम करोति, है ना? वृद्धि और आदेश दोनों पद है। आदेश का समास बता दिया, आच ऐच अनयोः समाहार आदेश, है ना? तो वृद्धि ये संज्ञा है, उसके संगी कौन है? ये संगी कौन है? आत और ऐच है। ऐच में ऐ और औ आया तो फिर आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा हो गया। चलो, अब सूत्र आता है वृद्धि रेचि। कौन सा सूत्र आता है? हाँ, ये विधि सूत्र है। संज्ञा सूत्र का प्रयोजन क्या? या संज्ञा सा सा प्रयोजनवती, है ना? या संज्ञा सा सा प्रयोजनवती। अब वृद्धि रेचि सूत्र कौन सा रहेगा? रेचि, ये सूत्र है। ये सूत्र है, क्यों? कौन सा सूत्र है? विधि सूत्र। कौन सा सूत्र है? विधि कौन सा करता है? वृद्धि ही। कौन सा करता है? करोति। वृद्धि विधिम करोति, है ना? इसमें पद कितने हैं? वृद्धि ही और एची, है ना? वृद्धि प्रथमा का एक वचन है और एची सप्तमी का एक वचन है ना? और इसमें आत की अनुवृत्ति आ रही है, वो खोल करके देखो, आत की अनुवृत्ति है। और पूर्व परयो हो, एक की भी अनुवृत्ति आ रही है। हो गया ना? तो इसका अर्थ क्या? अवर्णात। पूर्व निमित्त क्या है? अवर्ण। अवर्णात। आगे क्या? एची
एच मतलब ए ओ ऐ औ, चार में से कोई एक। अवर्णात एचि परे पूर्वपरयोः अवर्णात एचि परे पूर्वपरयोः क्या 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 एचि परे पूर्वपरयोः एकः वृद्धि आदेशः स्यात्, है ना। तो यहाँ दो निमित्त है, पूर्व निमित्त और ये क्या है, पर निमित्त, है ना। तो पूर्व निमित्त क्या है, अवर्ण, है ना। आत अ के छे अवर्णात, पर निमित्त क्या है, एची। एच का अर्थ क्या है, हाँ समझ जाना चाहिए, ए ओ, इसमें से कोई परे हो तो, इसमें से कोई परे हो, एच में से ए ओ ऐ औ, इसमें से कोई परे हो, तो इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा। वृद्धि का मतलब, हाँ, हाँ। वृद्धि का मतलब दो, ऐ और दूसरा क्या होगा, औ। यथासंख्य मनुदेश समाना किंवा स्थानेंतरतम, स्थानेंतरतम सूत्र लगेगा, है ना। तो वृद्धि रेची सूत्र समझ में आया, वृद्धि रेची ये सूत्र विधि सूत्र है ना। इसमें केवल दो पद है, वृद्धि ही और एची। वृद्धि का प्रथमा का एक वचन है, एची सप्तमी का एक वचन है। उसमें दूसरे सूत्र से आत, है ना। आदैच, है ना। वृद्धि आदेश से आत की आई है, हाँ? और पूर्व पर यो हो एक, ये अनुवृत्ति नहीं अधिकार है, क्या है, ऊपर से अधिकार आया है, क्या आया है, अधिकार आया है, ये अधिकार आया है ना। तो इसकी वृत्ति क्या बनेगी, अवर्णात एचि परे पूर्व पर यो हो एक वृद्धि आदेश सा। नक्शा करके पूर्व निमित्त अ, पर निमित्त ये कौन है, दोनों के दोन स्थानीय हैं, कौन, दोन स्थानीय हैं। स्थानीनी दो है ना, तो स्थानीनी कितने हैं, दो है, दो हैं, और अ भी स्थानीय है, एज भी स्थानीय है, उसके स्थान में वृद्धि क्या है, ये है आदेश, है ना। मतलब आदेश हटा करके होता है, इसमें लिखो, शत्रुवद आदेशाः, ये कहानी शत्रु आदेश कैसे होते हैं, शत्रुवद होते हैं, और आगम कैसे होते हैं, मित्रवत।
है ना। आदेश आएगा तो वोट निकल जाओ करके क्या करेगा, उसके जगह पर बैठे। आगम क्या कहेगा, हाँ तू भी बैठ, मैं भी बैठा हूँ, उधर तू बैठ, इधर मैं बैठ। ये समझ में आया। आगम कभी उठाता नहीं, मारता नहीं, मगर आदेश क्या करता, उठा करके मारेगा, है ना, और उसके जगह पर बैठेगा। आगम क्या करेगा, हाँ, शत्रुवद आदेश, शत्रुवद आदेश मित्रवत आगमा। हो गया, ये बात हो गई, ये सूत्र का परिचय हो गया। अब चार प्रयोग करने हैं, तो चार प्रयोग को हम लिखेंगे। चार प्रयोग कौन से हैं भाई? ये गुणाप, ये प्रयोग नहीं, ये क्या है, गुणापवाद क्या है, गुणापवाद, इसका अर्थ क्या है, वृद्धि नहीं, आदेश वृद्धि ना, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, है ना, है ना, ये सूत्र, है ना, ये क्या करता है, वृद्धि करता है ना, इसी सूत्र। आद गुण, है ना, आद गुण है ना, इति सूत्रम, आद गुण, ये गुण करने वाला सूत्र है। इत्यस्य अपवाद, क्या कहेंगे, ये अपवाद सूत्र है ना, ये मुख्य सूत्र है ना। देखो, अवर्ण है, अवर्ण से परे क्या हो, एंग हो, क्या परे कौन हो, एंग हो, अदेंगुण है ना, आद गुण, आद गुण का कब बोलता है, अच्छी, है ना, अच्छी परे, अवर्ण से अच्छी परे, तो कौन सा सूत्र लगेगा, दौड़ते सूत्र पहला कौन सा आ जाएगा, आद गुण, कौन सा सूत्र आ जाएगा, इसको कहते हैं सामान्य सूत्र, जो पहले दौड़ करके आ जाएगा ना, इसको क्या कहेंगे, बराबर है। और अवर्ण से एज पर, अच मतलब कितने, नौ ना, और एज मतलब कितने, हाँ, चार, ये चार हो गए हैं, है ना, तो फिर कौन सा सूत्र लगेगा, हाँ, वृद्धि रेखी। इसको कहते हैं अपवाद, क्या सूत्र, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अपवाद सूत्र, है ना।
ये अवर्ण से परे अ ई उ रू रू ए ओ ऐ औ इतने हो तो कौन रहेगा? गुण होगा, है ना? तो कोई भी हो अर्थ में से अवर्ण से परे तो गुण होने आ जाएगा। कौन सा सूत्र है? आद गुण। कौन सा सूत्र है? उसको रोक लो। हाँ, नहीं, अवर्ण से परे ये चार हो गए। कौन? ई ओ ऐ औ ये हो गए तो क्या हो गया? वृद्धि ही होगी। दोनों हो गए ना, है ना? तो ये गुण का ये वृद्धि क्या होती है? अपवाद। ये क्या है? ये अपवाद सूत्र है, लिख के दिया है। और ये सामान्य सूत्र, कोई भी ओ ई उ रू रू ए ओ ऐ ओ कोई आया कि गुण आ जाएगा, आद गुण दौड़ के, है ना? उन एच उनमें से एच आ गया वर्ण से परे, ए ओ ऐ ओ आया तो वृद्धि रेचि सूत्र आ जाएगा। कौन सा? तो इन दोनों में से कौन सा सूत्र लगेगा? क्यों लगेगा? अपवाद किसको? अपवाद किसको? क्या कहेंगे? अनवकाश सूत्रम अपवाद। जिसको अवकाश नहीं मिलता है उसको अपवाद कहेंगे, है ना? देखो, इसमें इसने सबको समेट लिया है ना, सब अच को ना, सबके सब अच को, है ना? अ ई उ रू रू ए ओ ऐ ओ कभी होगा तो गुण होगा, है ना? मगर ये क्या करता है? नहीं नहीं, ए ओ ऐ ओ होगा तो क्या हो गया? वृद्धि हो, है ना? अब अवर्ण से परे ए उ ऐ औ ये हो गए, गुण होने लग जाए तो फिर इसको अवकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस इस वृद्धि को अवकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना? ये ए अवर्ण से ए उ ऐ औ यहां है ना, ये होने पर भी गुण होने लग जाएगा तो इसको क्या करेगा? इसको पाणिनि ने बनाया है ना, तो ये सूत्र क्या हो जाएगा? अनवकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको अपवाद कहते हैं। जिसको अवकाश न रहे उसको अपवाद कहेंगे, है ना? अब इनको क्या किया? टाल दिया। तो गुण होने के लिए जगह है या नहीं? है ना? कौन से? अ ई उ ऋ ऋ अ से परे अ ई उ ऋ ऋ हो तो फिर गुण करता है कि नहीं सर? तो अब क्या हो गया? व्यवस्था बन गई। ये हो गए तो क्या? अवर्ण से परे ये हो गए तो क्या होगा? गुण। अवर्ण से परे एवो अयो होगा तो क्या होगा? वृद्धि होगी। समझ में आया? अपवाद के बाद समझ में आया? अपवाद का लक्षण क्या? अनवकाश सूत्रम अपवाद, है ना? क्या? तो इसका समझ में आया ना? गुणापवाद इतना ही लिखा ना, विद्वान बिल्कुल थोड़े में बोलेंगे। गुणोपवाद, गुणापवाद, हाँ, मतलब वृद्धि रेचि, वृद्धि करने वाला सूत्र। इति सूत्रम आगुण गुण गुण करने वाले सूत्र से इति अस्य अपवाद। अपवाद का अर्थ क्या? अनवकाश सूत्रम अपवाद। अब ये कैसा अपवाद होता है? अ से परे अच हो तो
हाथ पुनः लगेगा, ये सामान्य सूत्र है। अ से परे एज होगा तो वृद्धि रीति अपवाद सूत्र है। कैसे अपवाद है देखो, अ है ना, अ से परे अ ई उ रू लू ए ओ ऐ ओ, पहले दौड़ के कौन आ जाएगा? गुण, ये सारे मेरे है ना। फिर ये बोलेगा हमको भी पानी ने बनाया है ना, वृद्धि ऋचि, वृद्धि ऋचि बोलेंगे हमको भी पानी ने बताया ना, हमारे लिए भी बताया है ना। अवर्ण से परे ए ओ ऐ ओ होगा तो हमारी क्या होगी? वृद्धि हम करेंगे। अब दोनों में झगड़ा हो गया ना, हम गुण करेंगे हम वृद्धि करेंगे, हम गुण करेंगे हम वृद्धि करेंगे। इसके लिए विद्वान लोगों ने क्या बताया, ये भाई ये सामान्य सूत्र है, क्योंकि उसको अ ये उ रू लू सब है उसके लिए सामान्य। ये विशेष सूत्र केवल ये ओ ऐ ओ तो वृद्धि करता है, इसलिए इसको अपवाद मानो। क्या मानो? तो अपवाद का अर्थ क्या हो गया? अनौ अनवकाश विधि रपवाद, विधि लिखो क्या, सूत्र भी लिखो। रपवाद, अपवाद, जो विधि उसको यहाँ जगह नहीं देंगे तो अनवकाश होता है, उसका अवकाश नहीं होता है, उस विधि को क्या कहेंगे? अपवाद। तो लक्षण क्या हो गया? अनवकाश विधि रपवाद, अपवाद हो गया। समझ में आया सारी बात? गुणापवाद दोनों शब्द में, एक शब्द में क्या किया किया है, मगर उसका अर्थ बहुत है भाई। दो ही सूत्र हो रहे हैं, 5 होने चाहिए, होंगे, कोई जल्दी नहीं है। और 4 प्रयोग हैं, कौन सा? कृष्ण कत्वम, है ना, यहां से लिखना पड़ेगा, 4 प्रयोग करना है। कृष्ण कत्वम एक, फिर क्या है? गंगौ घ, फिर क्या है? देवैश्वर्यम, है ना। फिर क्या हो गया? कृष्णोत्कंठम, है ना। अब देखो इनका विग्रह लिखेंगे। कृष्ण से एकत्वम, कृष्ण शब्द यहां है और एकत्व यहां गंगा है और यहाँ ओघ है, यहाँ देव है और यहाँ क्या है? ऐश्वर्यम, यहाँ कृष्ण से औत्कंठ्यम, कृष्ण है और औत्कंठ्यम, ऐसा है, हो गया। तो यहाँ आकार से परे कौन हो गया? एकार। यहाँ आकार से परे क्या हो गया? आकार ही है, इसके परे कौन हो गया? ओकार। यहाँ आकार से परे कौन हो गया? अकार। और यहाँ आकार से परे हो गया औकार, हो गया। तो ये
अज भी है और एज भी है ना, क्या है? ये अज भी है और एज भी है ना, ये अज भी है और एज भी है ना, ये अज भी है और एज भी है ना। पहला सूत्र लगेगा आद गुणः। कौन सा लगेगा? क्यों? अवर्ण से परे अच है। आद गुणः क्या लगेगा? आद गुणः, है ना। मगर दूसरा सूत्र क्या लगेगा? अदेंग गुण ने क्या किया? गुण संज्ञा की, है ना। कि क्या होगी? गुण संज्ञा की। आज गुण ने क्या किया? गुण विधि करने के लिए आया, है ना। फिर उसका ये बोलता है ऐच है मेरा, तो अपवाद आ जाएगा। कौन सा? आदेश वृद्धि, ये संज्ञा। कौन सा? वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है ना। फिर उसका वृद्धि रेचि, ये विधि सूत्र है। भरो जरा इसका। ये क्या करेगा? वृद्धि आदेश करने वाला सूत्र। देखो, वृद्धि विधि, विधि करने वाला सूत्र, है ना। ये गुण विधि सूत्र करने वाला, ये वृद्धि करने वाला सूत्र है। ये अच हो, अच हो, अच हो, अच हो तो गुण आ जाएगा। मगर ये क्या? एज हो, एज हो, एज हो, एज हो तो वृद्धि आ जाएगी, है ना। तो ये सूत्र क्या है? अपवाद है। और ये सूत्र क्या है? ये विधि सामान्य विधि है ना। तो लगेगा कौन? यहां कौन लगेगा? अवर्ण और ए, ये दोनों के स्थान में क्या होगा? वृद्धि होगी। क्या होगी? है ना। ये अवर्ण ओ के स्थान में क्या होगा? दोनों के स्थान में क्या होगा? वृद्धि होगी। ये और है, इन दोनों के स्थान में क्या होगा? वृद्धि होगी। ये और औ दोनों के स्थान में भी क्या होगा? वृद्धि होगी। मगर वृद्धि का अर्थ क्या? आदेश वृद्धि, क्या है ना। आदेश वृद्धि, तो वृद्धि का अर्थ हो गया आ, एज का अर्थ है
आदेश है ना। आ और ऐच। ऐच मतलब आ, ऐ अथवा औ हो गए। इसके ऊपर भी क्या होगे? आ, ऐ और औ हो गए। इसके ऊपर भी क्या होगे? आ, ऐ और औ हो गए। और इसके ऊपर भी क्या होगा? आ, ऐ और औ ही हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि आकार, ऐकार, औकार का नाम ही वृद्धि है। इनका नाम ही क्या है? वृद्धि है। इस सूत्र से आदेश वृद्धि, आदेश, हाँ, वृद्धि आदेश, आदेश नहीं, बरोबर है। वृद्धि आदेश नहीं, वृद्धि आदेश ना। हाँ, वृद्धि आदेश है। वृद्धि आदेश भूल जाता हूं। वृद्धि आदेश, ये वृद्धि संज्ञा करेगा। तो अब कौन हो जाएंगे? आ होगा, ऐ होगा, औ होगा, आ होगा, ऐ होगा, औ होगा, कौन होगा? तो बोलते हैं स्थानांतरतम। क्या होगा? सूत्र कौन सा लगेगा? तरतम, है ना। तो अ का स्थान कौन है? कंठ। ए का स्थान, हाँ, कंठ ताल, है ना। तो कंठ तालु वाला हो गया। आकार का स्थान कौन होगा? कंठ। ऐकार का क्या हो गया? कंठ तालु, है ना। और ये दो तो कंठ तालु ना। कंठोष्टम, ओकार क्या हो गया? कंठ ओष्टम होगा ना। सब जगह वैसा ही लिखो ना। ये आकार क्या हो गया? कंठ। ऐकार क्या हो गया? कंठ तालु। और ये क्या? कंठ ओष्टम, कंठ, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ। और इसमें भी कंठ, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, है ना। हो गया। तो यहां भी क्या होगा? आकार, कंठ है, ये कौन हो गया? कंठ ओष्ठ, बराबर है ना। ये कौन है? कंठ, ये कंठ तालु। और ये कौन हो गया? कंठ, कंठ ओष्ठ, है ना। एक एक प्रयोग करे तो हमको इतना ही होगा, है ना। मगर 4 बार करना पड़ेगा ना, इसलिए एक साथ कर दिया। तो आप देखो, ये आ और ऐच, ये क्या है होगा? है ना। ये ये कंठ तालु वाला है, तो इसके सामने आदेश कौन सा होगा? कंठ तालु होगा। कंठ ओष्ठ नहीं होगा। नुस्ता कंठ ओष्ठ भी नहीं होगा। यहाँ आकार और ओकार आया है, ये कंठ ओष्टम है, ये कंठ, ये नहीं होगा। कंठ तालु नहीं होगा, फिर ये कंठ ओष्ठ होगा। हो गया। अब ये अ और ऐ आया है, तो ये कंठ तालु है, तो ये नहीं होगा अकेला। कंठ तालु होगा, कंठ ओष्ठ नहीं होगा, है ना।
फिर ये है क और कंठोष्टम है, तो उसको क्या हो गया ये कंठोष्ट है ना, तो कंठ अकेला नहीं होगा, कंठ तालु भी नहीं होगा, कंठ उष्टम हो गया ना। तो ओ और ए पर आदेश कौन सा होगा? ऐ। दोनों के स्थान में कौन सा होगा? ऐ। ये दोनों के ओ, आ और बराबर, आ और ओ के स्थान में वृद्धि क्या होगी? ओ क्या होगा, है ना। और ये आया ओ और ऐ, इन दोनों के साथ में वृद्धि कौन सी होगी? ऐ, कंठ तालु वाली। और ये है ओ और औ, इन दोनों के स्थान में क्या होगा? वृद्धि होनी, तो क्या होगी? ये कंठोष्टम तो औकार होगा ना, औकार वृद्धि होगी, है ना। ए दौ तौ क्या? स्थानम, है ना, स्थानांतरतम से ओ दो तो ओ ओ दौ तो हो कंठोष्टम, है ना। ये लिख के सब दे रहा हूं, ये स्थान है किसका? एकार और ऐकार, यहाँ ओकार और क्या हो गया? औकार। इनका स्थान क्या होगा? कंठ तालु। इनका स्थान क्या हो गया? कंठोष्ठम, है ना। तो वैसा ही आ गया ना, है ना। तो यहाँ क्या हो गया? कृष्ण कत्वम रूप बनेगा, ये क्या होगा? ऐ बनेगा। अकार ए आ, क्या नहीं, ओ है। हाँ हाँ बराबर, ये ओ और ये वृद्धि क्या होगी? ऐ होगी, ये होगी, है ना। तो रूप क्या बनेगा? कृष्ण तत्व, है ना। और ये आ और वो के स्थान में क्या होगा? औ ये होगा, तो क्या हो गया? गंगौघ, है ना। और ये और है, तो देवैश्वर्यम में क्या होगा? देवै ऐ होगा, देवैश्वर्यम, ये होगा। इसके स्थान में क्या होगा? कृष्णोत्थम, अकार और औकार है, तो कृष्णोत्कंठ्यम, दो ही सूत्र हो गए। हो गया, चार चार के चार प्रयोग हो गए ना प्रयोग। कृष्ण कंठ व्यवस्थित बता दिया मैंने, कोई जल्दबाजी नहीं। चलो, हो गया ना, या देर है अभी? हो गया ना। ओम पूर्णमदः
घर जाकर के चिंतन करेंगे तो पक्का ध्यान में रहेगा। जाओ।